वेलकम टू आवर चैनल इजी वे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 3 यूनिट 2 नीना एंड द बेबी स्पैरो की कहानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रतिभा नाथ ने लिखी है और जो कि मेरीगोल्ड बुक से है। इसमें हम इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और कुछ उनके मीनिंग्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये है एक नीना जो कि लड़की है, उसकी बेबी स्पैरोज की कहानी, उसके जो पेट्स हैं उसकी कहानी है ये, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। There was a great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. ठीक है। तो नीना के घर पे एक बहुत ही खुशी वाला माहौल था। ठीक है। तो नीना जो हमने अभी फोटो में देखा, वो जो लड़की है, उनके घर में क्या था, सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि नीना की आंटी की शादी थी। ठीक है। अब सब लोग उस मैरिज में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट एक्सेप्ट नीना। ठीक है। उसके फादर, उसकी मदर, उसका जो लिटिल भाई है, मतलब उसका जो छोटा भाई है, सब लोग दिल्ली जाने वाले थे उस शादी को अटेंड करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा खुश थे एक्सेप्ट नीना। हर मदर टुक हर to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. I don't want a new dress, mother said Nina. तो क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम्हें कौन से कलर की ड्रेस चाहिए। मार्केट में लेके गई नए कपड़े दिलाने के लिए। तो उसने पूछा, उसकी मम्मी ने पूछा कौन से कलर तुम्हें पसंद है। तो उसने बोला, नीना ने बोला कि मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए, नहीं। ठीक है। अपनी मम्मी को बोला। ठीक है। सलवार कमीज देन। तो उसकी मम्मी ने बोला क्या तुम सलवार कमीज पहनोगी? ठीक है। सूट पहनोगी क्या तुम? ठीक है। तो नीना shook her head. What about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either. Thank you, mother. ठीक है। तो उसने क्या बोला, नीना ने अपना सर हिला के ना बोला कि उसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अब उसकी मम्मी ने बोला, तुमने लास्ट वीक पहले ही जो वीक में तुमने कुछ दिन पहले ही एक वाइट कलर की शू देखी थी, क्या तुम्हें वो लेना है? तो फिर नीना बोलती है, नहीं, मुझे ना ही वो शू चाहिए, ना ही सलवार कमीज चाहिए, ना ही मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। नीनाज मदर वॉज अपसेट but she said nothing. They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sat near Nina. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? ठीक है। अब नीना की मदर ने क्या बोला कि क्या हुआ बेटा तुम्हें, कि तुम इतनी सैड क्यों हो? ठीक है। तुम अपसेट क्यों हो? तुम हर चीज़ों को ना क्यों बोल रही हो? ठीक है। जब उन्होंने वो घर गई, उसके बाद उन्होंने लंच किया, उसके बाद जाके फिर उसको उसकी मम्मी ने पूछा कि बगल में आके बैठी और फिर पूछा कि क्या हो गया, तुम हर चीज़ को ना क्यों बोल रही हो? ठीक है। मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, बट व्हाई? ठीक है। तो नीना बोलती है कि मम्मी मुझे वेडिंग में नहीं जाना। तो उसकी मम्मी बोलती है क्यों? नीना सेड नथिंग। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट, शी सेड। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? ठीक है। अब क्या हुआ कि नीना बोलती है नथिंग। ठीक है। क्यों नहीं जाना? तो वो बोलती है नहीं, नथिंग। और उतने ही देर में क्या होता है, उसकी आंखों से मतलब जो आंसू है वो बहने लगते हैं। ठीक है। तो दो मतलब टीयर्स के बूंद आकर, मतलब रोल डाउन होकर, मतलब लुढ़क कर क्या हुए, उसके गालों से लुढ़क कर नीचे गिरे। ठीक है। तो मदर ने क्या किया, उसको पीछे से, जैसे हम लोग
मतलब आर्म्स में जब हम लोग बोलते हैं ना, हाथ रखते हैं ऐसे कंधे पे, ठीक है? तो उसकी मम्मी ने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला ऐसे उसको हग करके कि क्या हुआ बेटा तुम्हें? क्यों तुम इतनी सैड हो? तो वो बोलती है माय पेट, ठीक है? माय पेट बोल के और उसके बाद कुछ नहीं बोलती है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें क्या बॉदर कर रहा है? तुम्हें ऐसा क्या चीज़ हो रहा है जो तुम्हें इतना सता रहा है, जो तुम मुझे बोल नहीं पा रही हो? तुम बोलो, मुझे बताओ, ठीक है? तो नीना की मम्मी उससे जानना चाहती है। More tears rolled down Nina's cheeks. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room, and there are two baby sparrows in the nest. ठीक है? अब क्या है कि जैसे ही वो कुछ बोलना चाह रही थी और भी वो मतलब और आंसू उसके आंखों से टपकने लग गए, ठीक है? तो उसकी मम्मी ने बोला, क्या हुआ तुम बोलो? तो उसने बोला कि मम्मी मेरे जो बुक शेल्फ है जहाँ पे मैं बुक्स रखती हूँ, वहाँ पे क्या है, एक स्पैरो ने मतलब गौरैया ने क्या किया है, वहाँ पे अपना नेस्ट बनाया, अपना घोंसला बनाया है मेरे बुक शेल्फ में, मेरे रूम में, ठीक है? और उसमें 2 छोटे-छोटे उसके बच्चे भी हैं उस नेस्ट में, ठीक है? तो ये बात उसने बताई। आई सी सेड मदर, ठीक है? तो मदर ने बोला, ओ ऐसी बात है, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। ठीक है? तो नीना बोल रही है कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो पूरा रूम तो लॉक रहेगा, तो उसके पापा मम्मी उसे कैसे आके बेबी स्पैरोज को फीड करेंगे, उनके बच्चों को कैसे उसके मम्मी पापा आके फीड करेंगे? ओ नीना, क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। ठीक है? अब ओह नीना बोल के उसकी मम्मी उसको बोलती है, एक बिग सा हग देती है उसे, ठीक है? और एक टाइटली हग करती है उसे, ठीक है? और उसे बोलती है, मतलब थोड़ा आंसू आ जाते हैं उसकी मम्मी के, इज व्हाट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, और इतनी सी बात के लिए तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती हो? बट दैट्स नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन। ठीक है? बट इतनी सी छोटी बात के लिए तुम क्यों नहीं जाना चाह रही थी? तुम मुझे बता देती, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विंडो खोल के चले जाएंगे, ठीक है? तो उसकी मम्मी बोलती है, हम विंडो ओपन रख के चले जाएंगे जब जाएंगे तो। ओह! कैन वी? मदर, कैन वी रियली? तो उसकी बेटी बोलती है, नीना बोलती है अपने मम्मी को, मम्मी सच में? सच में क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस, यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, so the house will be perfectly safe and mama papa sparrows can come and go freely to जस्ट। ठीक है? अब बोल रही है उसकी मम्मी, यस यस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा ही करेंगे, तुम्हारी जो चीज़ें हैं इस रूम में, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको हम इस रूम से निकाल देंगे और बाहर से हम इसमें वो लगा देंगे, लॉक लगा देंगे, ताला लगा देंगे, ताकि जो रूम है और घर है वो सेफ रहे, और जो विंडोज़ खोल के रख देंगे ताकि मम्मा पापा स्पैरोज आके अपने बच्चों को फ्रीली फीड कर सके, खाना दे सके। ठीक है? तो उसके बाद वो बोलती है, जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो उसकी मम्मी बोलती है, ये आइडिया तुम्हें कैसा लगा, बताओ? तुम वहाँ पे जाके शादी में इंजॉय करोगी और यहाँ पे उसकी मम्मा पापा उनको आके फीड करेंगे, और वो लोग जब तक तुम आओगे तब तक वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो जाएंगे, मतलब खा उनको खाना वाना खा लेंगे तो थोड़ा से हेल्दी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और तब वो अच्छे से उड़ भी पाएंगे। ठीक है? तो ये अच्छी आइडिया लगी ना तुम्हें? ये उसकी मम्मी उसे बोलती है। इट वॉज अ गुड आइडिया। तो नीना बोलती है, हाँ मम्मी, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। वेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, देयर वेयर two plump little sparrows flying all over the room, and wasn't Nina thrilled? ओके? अब क्या हुआ कि वो दो, जैसे ही वो वेडिंग से वापस आई तो उसने देखा कि दो मोटे मोटे, ठीक है, लिटिल स्पैरोज उसके मतलब रूम में घूम रहे थे, ठीक है, इधर से उधर घूम रहे थे, और वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा थ्रिल्ड हो गई, मतलब खुश हो गई, ठीक है, देख के एक उत्साह सा जग गया उसके उसमें। ठीक है?
तो यही थी उसकी स्टोरी। तो नीना एक छोटी सी बात को लेके बहुत टेंशन ले रही थी कि हाँ उसके पेट्स का क्या होगा, तो उसकी मम्मी ने उसे समझाया और फिर जो उसका सलूशन था वो उसको बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हमें अपने जो भी हम पेट्स हैं जो हम पालते हैं तो उनको हमें ऐसे ही केयर करना चाहिए और उनको कभी भी हमें मारना नहीं चाहिए। इवन दो हमें किसी एनिमल्स को भी मारना या नहीं चाहिए, चाहे वो डॉग हो चाहे वो कैट हो, हमें उनको हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही है कि वो अपने पेट्स को बहुत प्यार करती थी नीना, तो इसी वजह से वो दुखी थी। बट एट द एंड वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसकी मम्मी की बात उसने मानी और उस हिसाब से उसने किया, तो उस हिसाब से वो आइडिया वर्कआउट किया और वो लोग उड़ने भी लग गए और वो लोग थोड़े से प्लम्प भी हो गए, मोटे भी हो गए। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, रीड विथ मी। मार्केट, MARKET, मार्केट। ठीक है, बाजार, DRESS, ड्रेस। वेडिंग, WEDDING, वेडिंग। बॉदर, BOTHER, बॉदर मीन्स परेशान करना। ठीक है, अपसेट, UPSET, अपसेट मतलब सैड। लवली, LOVELY, ठीक है, लवली। प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम मतलब मुसीबत। रिमूव, REMOVE, रिमूव मीन्स हटाना। प्लम्प, PLUMP, प्लम्प मीन्स मोटा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।